नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज सूर्य ग्रहण है या नहीं, आपको यहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको आपके शहर के सूर्य ग्रहण का सही समय और सूतक समय जानना है तो अभी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें अपने शहर का नाम और जानें अपने शहर का सही और सटीक आज के सूर्य ग्रहण का सही समय और सूतक। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम आपके कमेंट का जवाब दें तो उसकी जानकारी आपको जरूर मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और जो लाइक करेगा उसी के कमेंट का जवाब दे पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक बहुत जरूरी है। अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और इस दिन आप अनेक दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस परिवार में पितृदोष होता है वहां कभी खुशियां नहीं आती। परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं पितृदोष हो तो पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दें। गाय, कुत्ते, कौए, चींटियों को खाना खिलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंशज को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या शनि देव की जन्म तिथि मानी गई है। अगर कुंडल में शनि की महादशा चल रही है, 7.5 या अध्याय के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है तो अमावस्या पर शाम को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक लगाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है इससे शनि की अशुभता दूर होती है और जीवन सुखमय बनता है। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल को अशुभ और दूषित काल माना जाता है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा समेत खाना बनाना और खाने की भी मनाही होती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी बरतनी होती है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण खाना पीना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले खाना और पानी में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। कहाँ नजर आएगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। 2023 साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, अमेरिका, इक्वाडोर, पेरू, पराग्वे और जमैका जैसे देशों में नजर आएगा। सूर्य ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जब सूर्य को चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह की कक्षा द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से ढक लिया जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो यह मानवों के लिए विशेष दृश्य प्रदान करता है। इसके दौरान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होता है और इसके बाद उसे पूरी तरह से ढक लिया जाता है। सूर्य ग्रहण की 2 प्रकार का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया जाता है और उसकी किरणें देखी नहीं जा सकती हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य को केवल आंशिक रूप से ढक लिया जाता है और कुछ हिस्सा विद्यमान रहता है। सूर्य ग्रहण का कारण होता है कि चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह सूर्य के और ध्रुवीय त्रिज्या के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें उसे ढक लेती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य ग्रहण देखने के लिए विशेष सुरंगें निर्मित की जाती हैं जो इस प्रक्रिया के समय में चंद्रमा या ग्रह के पास से गुजरती हैं। ये सुरंगें वैज्ञानिकों को सूर्य ग्रहण की अध्ययन करने में मदद करती हैं। सूर्य ग्रहण एक रोमांचकारी घटना होती है जिसे लोग आदर्श दृश्य देखने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि सूर्य की किरणें देखने का प्रयास अत्यंत हानिकारक हो सकता है और इसे सबसे अधिक सुरक्षित तरीके से देखने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। कृपया सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष सुरक्षा नियमों का पालन करें और वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करें। ग्रहण ऐसा समय है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटित होती है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर के समान है। इसलिए ग्रहण समय वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर काम करने का मौका मिलता है। खगोल विज्ञान में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को वैशाख अमावस्या पर लगा था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को अश्विन अमावस्या पर लगेगा। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन लगने वाला है। ज्योतिष विद्या के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर लगेगा। 14 अक्टूबर के दिन रात 8:34 पर साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, जो मध्य रात्रि 2:26 तक रहने वाला है। ज्योतिष विद्या के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने तक रहता है। इसलिए 14 अक्टूबर के दिन सुबह 8:33 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण के खत्म होने तक रहेगा। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और न ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए। साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, उरुग्वे, एंटीगुआ, बहामास, जमैका, हैती, पराग्वे, डोमिनिका, ब्राजील आदि जगहों पर दिख सकता है। क्या है सूर्य ग्रहण 2023 समय अवधि।
वर्ष 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन लगने जा रहा है। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात्रि 08:34 से शुरू होगा और इसका समापन रात्रि 02:25 पर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार ये सूर्य ग्रहण अश्विन मास के अमावस्या तिथि के दिन लगेगा और इसी दिन शनि अमावस्या व्रत भी रखा जाएगा। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? साल का दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण में सूतक काल का समय शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल रहता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को सुबह के समय 8:34 पर ही सूतक काल आरंभ हो जाएंगे। सूतक काल के दौरान भगवान को स्पर्श करना और उनकी पूजा करना भी वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल खत्म होता जाता है और फिर पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव किया जाता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। उपकरणों के बिना ग्रहण देखने से बचे। ग्रहण के दौरान सूर्य को बिना किसी खास उपकरण के देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप उन इलाकों में हैं जहां सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इसे देखने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल जरूर करें। भारत में भले यह नजारा न दिखे, लेकिन हाइब्रिड ग्रहण की घटना को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है, जहां इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। कहां देख सकते हैं सूर्य ग्रहण? आप इस घटना को टाइम एंड डेट वेबसाइट पर भी देख सकते हैं जो इस तरह की घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। यह इस साल का दूसरा ग्रहण है। 2023 में 4 ग्रहण देखने को मिलेंगे। इनमें 2 सूर्य पर और 2 चंद्रमा पर लगेंगे। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की ओर परिक्रमा करते हुए एक ऐसे बिंदु पर आ जाती है जब चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें चंद्रमा के कारण कुछ समय के लिए धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं और वहां का वातावरण सूर्य के प्रकाश से हीन हो जाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यदि चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाश का पूरा हिस्सा ढक लिया जाता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब यह आंशिक रूप से होता है तो कुछ रोशनी धरती तक आती है और कुछ ही हिस्सा ग्रसित महसूस होता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में थोड़ी दूरी पर होता है तो केवल सूर्य के बीच का भाग ढका हुआ होता है और उसकी रोशनी सूर्य की रिंग अंगूठी की तरह नजर आने लगती है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संस्कृतियों में सूर्य या चंद्र ग्रहण को एक गर्भवती महिला के लिए अपशकुन और हानिकारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण विकासशील बच्चे को शारीरिक विकृति, फटे होंठ या जन्म चिन्ह के कारण प्रभावित करता है। इस अंधविश्वास का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह हमारी संस्कृति में इतनी मजबूती से रचा हुआ है कि जब ग्रहण नजदीक हो तो यह आपको या परिवार के अन्य सदस्यों को आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित कर सकता है। माना जाता है कि ग्रहण के हानिकारक प्रभाव उन महिलाओं को प्रभावित करते हैं जो ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा की सीधी किरणों में होती है। इसलिए सबसे आम सलाह यही है कि ग्रहण की अवधि तक घर के अंदर ही रहें। यही कारण है कि आपको निश्चित रूप से दुनिया में कहीं और होने वाले सूर्य या चंद्र ग्रहण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप या आपका परिवार आपके बच्चे पर ग्रहण के प्रभावों के बारे में चिंतित है तो अंदर रहने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार ये केवल कुछ घंटों के लिए है और यदि यह आपको और आपके परिवार को मन की शांति प्रदान करता है तो शायद यह इसके लायक है। हालांकि देर रात होने वाले चंद्र ग्रहण से बचना आसान है, लेकिन सूर्य ग्रहण से खुद को बचाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें वास्तव में सामान्य से अधिक मजबूत होती हैं और यदि आप सीधे सूर्य की ओर देखते हैं तो यह आपकी दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए कभी भी विशेष ग्रहण चश्मे के बिना ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण आपकी आंखों की रोशनी को सूर्य ग्रहण की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। घर के अंदर रहने के अलावा अन्य क्या करें और क्या न करें के बारे में आप मित्रों और परिवार से सुन सकते हैं, जिनका पालन ग्रहण से पहले और उसके दौरान किया जा सकता है। ये एक परिवार से दूसरे परिवार में बदलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सबसे अधिक अनुसरण किए जाने वाले हैं। ग्रहण की अवधि के लिए चाकू, कैंची या सुई जैसी धारदार वस्तु का प्रयोग न करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी ना खाएं। ग्रहण के दौरान जितना हो सके आराम करें। खिड़कियों को अखबार या मोटे पर्दे से ढक दें ताकि ग्रहण की कोई किरण आपके घर में प्रवेश न कर सके। ग्रहण से पहले के सभी पके हुए भोजन को फेंक दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। एक कम लोकप्रिय लेकिन अक्सर सुनी जाने वाली मान्यता यह है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन या पेय के बिना बहुत देर तक सावधान रहें। लंबे समय तक शराब न पीने से आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है, खासकर अगर ग्रहण गर्मियों के दौरान हो। और यदि आप केवल 2 से 3 घंटों के लिए भोजन से परहेज कर रहे हैं तो निम्नलिखित होने की संभावना नहीं है।
लंबे समय तक उपवास करने से सिरदर्द, थकान, एसिडिटी या बेहोशी भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। जानिए किस राशि पर कैसा असर। मेष राशि जातकों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। करीबियों से धोखा मिलने की संभावना है। आंख बंद कर किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। इस समय नौकरी में सोच समझकर निर्णय लें। जॉब में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह ग्रहण खर्चा लेकर आएगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। निवेश करने से पहले हर तरह की सावधानी बरतें। लेन देन में भी सतर्क रहें। आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। कन्या सिंह जातकों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल शुभ नहीं माना जा रहा है। दोस्तों से आपसी विवाद के साथ ही मतभेद की भी संभावना है, जिसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस अवधि में आपके मित्र ही आपको संकट में डाल सकते हैं, जो आर्थिक और मानसिक तौर पर आपको कष्ट पहुंचाएगा। संभल कर रहें। वृषभ राशि जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस दौरान धन हानि के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम बनाए रखें और कीमती चीजों को संभाल कर रखें। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने से जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तुला राशि के जातकों को तनाव सताएगा। मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है, जिसे लेकर भगवान की भक्ति में मन लगाने की जरूरत है। इस अवधि में आप मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे। तनाव बढ़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है। मानसिक स्थिति गड़बड़ होने से वाद विवाद बढ़ सकता है, जो आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसी दल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।